जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय देशवासियों, वंदनीय गुरुजनों, वंदनीय भारत माता, सभी को मैं टीकमगढ़ से राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। आइए, बराह पुराण की कथा लगभग समाप्ति की ओर है। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम आपको इस कथा सुनाते हैं। कथा तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, पृथ्वी से, माता पृथ्वी से जो सगुण रूप में लेके भगवान से प्रश्न करती हैं और भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरो वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तों नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मृतां। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। मित्रों, पतिव्रताओं का इसमें आगे के अध्यायों में बड़ा वर्णन है। यहाँ तक कहा है कि भारतवर्ष में यशस्वी मनुष्यों की ऐसी अनेकों स्त्रियां हैं जो स्वर्ग में निवास करती हैं और जिनका देवता लोग भी दर्शन करते हैं। ऐसी महान पतिव्रताएं हमारे भारतवर्ष में हुई हैं और ये परंपरा भारतवर्ष के अलावा इस पृथ्वी में किसी भी देश में नहीं पाई जाती। क्यों? पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक से एक पतिव्रताएं हमारे देश में हुई हैं, जिन्होंने सूर्य की गति रोक दी। भगवान सूर्य ने जिनकी प्रशंसा की है, नारायण ने प्रशंसा की है, माता अनुसुईया के तप को कौन नहीं जानता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को उन्होंने गोद में रखकर अपना दूध पिलाया। धन्य है ऐसी महापतिव्रताओं को। सबको, सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद कर्म विपाक एवं पाप मुक्ति के उपाय पृथ्वी ने पूछा तो भगवान कहते हैं कि उद्भिज स्वेदज अंडज और जरायु, चार प्रकार के भूतग्राम वाले जगत का संचालन होता है भगवान के द्वारा। धर्मात्मन कौन किस द्वेष के कारण मनुष्य की बुद्धि को पाप की ओर प्रेरित कर देता है, और वह कौन है जो इस लोक में सुख और अत्यंत कठोर दुख भी उत्पन्न करता है। नारद जी से इस प्रकार कहने पर महामना धर्मराज ने कहा। मुझे नारद जी और धर्मराज के बीच में बात हो रही है। नारद जी ने पूछा और धर्मराज बताते हैं। धर्मराज भगवान नारायण के साक्षात स्वरूप है।
आपने जो यह पुण्यमय प्रश्न पूछा है मैं उसका उत्तर देता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुने। मुनिवर, इस संसार में न कोई कर्ता दिखता है और न करने की प्रेरणा देने वाला ही दृष्टिगोचर होता है। इस संसार में ना तो कोई कर्ता दिखाई देता है और इसकी प्रेरणा देने वाली कोई दृष्टिगोचर आंखों से दिखाई नहीं देता। और न करने की प्रेरणा देने वाला दिखाई देता है, जिसमें कर्म प्रतिष्ठित है, जिसके अधीन कर्म है, जिसके नाम का कीर्तन होता है, जिससे जगत आदेशित होता है, प्रेरणा पाता है और जो कार्य का संपादन करता है, उसके विषय में कहिए। सुनिए, ब्रह्म ने एक समय इस दिव्य सभा में बहुत से ब्रह्मर्षि विद्वान थे और जो विचार विमर्श हुआ, जैसा देखा सुना, उसे मैं कहता हूँ। धर्मराज कहते हैं नारद जी से, तात मानव जिसे अपनी शक्ति से स्वयं करता है, वाह क्या बात है, ध्यान से सुनिए। मानव जिस कार्य को अपनी शक्ति से स्वयं करता है, वही उसका स्वकर्म प्रारब्ध बनकर परिणाम रूप में भोगने के लिए उसके सामने आ जाता है। प्रारब्ध। जो व्यक्ति अपनी संचित शक्ति से, अपने मन से, अपने खुद से, स्वयं से प्रेरित होकर जो कर्म करता है, वही उसका प्रारब्ध बन जाता है, भाग्य बन जाता है भविष्य के लिए। और वही प्रारब्ध उसके भोगने के लिए उसके सामने आ जाता है, चाहे वह सुकृत हो या दुष्कृत हो, सुख देने वाला हो या दुख देने वाला हो। जो संसार के थपेड़ों, दुख द्वंद्वों से पीड़ित हो, उन्हें चाहिए कि अपने से उद्धार करें, क्योंकि मनुष्य अपने आप ही अपना शत्रु है और अपना ही बंधु है। गीता में भी कहा है, बंधुरात्मा मनस्तस् अयितात्मना जता। संसार में आदमी स्वयं का ही बंधु है और स्वयं का ही शत्रु है। और बंधु वह है जिसने इस संसार में अपने मन के ऊपर काबू कर लिया। जीव अपने आप का पहले किया हुआ कर्म ही निश्चित रूप से संसार में सैकड़ों योनियों में जन्म लेकर भोगता रहता है। यह संसार सर्वथा सत्य है, ऐसी धारणा बन जाने के कारण वह आवागमन में सर्वत्र भटकता रहता है। जब हम ये सोच लेते हैं यही संसार सत्य है और इसी के अनुसार हम काम करते रहे, तो वह व्यक्ति फिर आवागमन में चलता रहता है। प्राणी जो कुछ कर्म करता है वह उसके लिए संचित कर्म बन जाता है। फिर पुरुष का पाप कर्म जैसे जैसे क्षीण होता है, वैसे वैसी शुभ बुद्धि प्राप्त होती है। दोषयुक्त शरीर व्यक्ति शरीरधारी होकर संसार में जन्म लेता है। दोषयुक्त, जगत में गिरे हुए प्राणियों के बुरे कर्म का अंत हो जाने पर शुद्ध बुद्धि ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। वाह! प्राणियों को पूर्व शरीर से संबंध रखने वाली शुभ अशुभ बुद्धि प्राप्त होती है। पुरुष के स्वयं उपार्जित किए हुए दुष्कृत एवं सुकृत दूसरे जन्म में अनुरूप सहायक बन जाते हैं। पाप का अंत होने से क्लेश शांत हो जाता है। फलस्वरूप प्राणी शुभ कर्म करने में लग जाता है। वाह क्या बात है! अच्छा हो कि शुभ कर्म ही किए जाएं, लेकिन देश काल और परिस्थितियां आदमी को पतन की ओर भी ले जाती। इस प्रकार सत्कर्म का फल शुभ और दुष्कर्म का फल अशुभ ही होता है। तब उसके विस्तृत कर्म में निर्मलता आ जाती है। शुभ के कर्मों से स्वर्ग मिलता है, अशुभ के कारण नरकों में जाना पड़ता है। वस्तुतः ना तो दूसरा कोई किसी को दूसरे को कुछ देता है और ना कोई किसी का कुछ छीनता है। यदि ऐसा ही नियम है कि अपना ही किया हुआ, नारद जी कहते हैं, जब ऐसा है कि जब अपना ही किया हुआ हमें भोगना पड़ता है, तब फिर मन, वाणी, कर्म या तपस्या इनमें से किसकी सहायता लें जिससे इस क्लेश से बचा जाए। यमराज कहते हैं, यह प्रसंग अशुभों को भी शुभ बनाने वाला है, परम पवित्र है। जगत सृष्टा भगवान जगदीश्वर को, जिनकी संसार से की इच्छा से संसार चलता है, उनको हम पहले तो प्रणाम करते हैं
वह चर अचर संपूर्ण प्राणियों में से उस संपन्न इस त्रिलोक का जिन्होंने सृजन किया है, वे आदि मध्य अंत से रहित देवता और दानव किन्हीं में यह शक्ति नहीं है कि उन्हें जान सके। जो समस्त प्राणियों में समान दृष्टि रखता है, वह वेद तत्व को जानने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो समस्त प्राणियों में समान दृष्टि रखता है, वह वेद तत्व को जानने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिसकी आत्मा बस में है, जिसके मन में सदा शांति विराजती है, जो ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, पापों से मुक्त हो जाता है। कहने का आशय यह है मित्रों कि ज्ञानी है, जो ज्ञान के आधार पर चलता है, वही मुक्त है इस जीवन में। अज्ञानी तो पृथ्वी पूरी भरी पड़ी है। धर्म का सार अर्थ प्रकृति पुरुष के विषय में जिसकी पूर्ण जानकारी है अथवा जान लेने पर पुनः प्रमाद नहीं बैठता है, उसी को सनातन पद सुलभ होता है। वाह! कहने का मतलब सत्कार्य करने में, सद साहित्य सुनने में, स्वाध्याय करने में सत स्वाध्याय होना चाहिए। जिनका मन लगता है वही सनातन पद को प्राप्त हो जाता है। जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता, जो नीच वृत्ति का आचरण नहीं करता, वह मनुष्य भी सभी पापों से छूट जाता है। हिंसा से क्या होता है कि भगवान का ही एक बड़ा भारी अपराध हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ने सभी जलचर, थलचर, नभचर सब कुछ उन्हीं ने बनाया है, और उसको बनाने वालों को जो मार देता है अनावश्यक अपने उदर की पूर्ति के लिए या जीभ के स्वाद के लिए, हिरणों का कोई शिकार कर रहा है, कोई बकरों का शिकार कर रहा है, कोई कुत्तों का शिकार कर रहा है, कोई बिच्छुओं का और सांपों को खा रहा है, तो ऐसे दुष्ट लोगों को तो कैसे छूट जाएगा? ये सभी परमात्मा के बनाए हुए। अतः इनको अनावश्यक हिंसा, जब तुम्हें कोई इससे नुकसान ना हो तो नहीं करना चाहिए। अब कोई पागल कुत्ता हो जाए तब तो निश्चित उसको मारना पड़ेगा, लेकिन व्यर्थ में मत मारो। गायों को आदमी मार के खाने लगे। गाय जो प्राणियों में नहीं आता मित्रों, याद रखना इस बात को। गाय के रोम रोम में परमात्मा के अंश बसे हुए। मैंने कल कहा था, एक श्लोक भी कहा था, पूरे शरीर के एक एक अंग में ईश्वर का वास है। ऐसी गायों का दूध पीने को के लिए भगवान ने बनाई थी, गाय खाने के लिए नहीं बनाई थी मित्रों। ना खाओ। तो साथ में ब्राह्मणों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, और भक्ति भाव से भर उठता है। समीप जाकर जो ब्राह्मण को प्रणाम करता है, वह भी सब पापों से छूट जाता है। अब आजकल तो ब्राह्मणों को आदमी बड़े अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और सब नारकीय जीवन जी रहे हैं। अधिक क्या कहें, जिन बराह का रूप धारण करके भगवान वामन रूप में अवतरण हुए, उन्होंने बराह का रूप धारण किया, जल पर शयन दर्शन दिया था। इन्हीं दाड़ों पर पृथ्वी शोभा पा रही थी, तथा यही नरसिंह के रूप में भी भगवान विष्णु अवतीर्ण होते हैं। जल या दुग्ध के आहार पर रहकर उनकी आराधना करनी चाहिए, इससे उसका संपूर्ण उद्धार हो जाता है। गौ दुग्ध पीना चाहिए मित्रों, और गौ दुग्ध पी के ही भगवान श्री हरि का आराधना करे, इससे संपूर्ण पापों का उद्धार हो जाता है। जो विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करता है, वह भी सभी पापों से छूट जाता है। कहने का अर्थ ये है कि संसार के जितने भी पाप पिष्ट हैं, वे सब भगवान के स्मरण करने से छूट जाते हैं। आगे पाप नाश के उपाय का वर्णन कहते हैं। नचिकेता कहता है, विप्रो धर्मराज की इस प्रकार की शुभ वाणी सुनकर नारद जी ने भक्ति और भाव से पूर्ण पुनः उन्हें यह वचन कहे। नारद जी बोले, महाबाहो धर्मराज, आप मेरे पिता के समान हैं। स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान व्यवहार करते हैं। अब तक जो द्विजातियों के हित के लिए मुझसे सरल उपाय बताया है, अब कृपया औरों के लिए भी कुछ बताइए। धर्मराज कहते हैं, गायों की बड़ी महिमा है। मैंने अभी कहा, एक
ये परम पवित्र है, मंगलमयी है, देवताओं की भी देवता है। उनकी सेवा करने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। शुभ मुहूर्त में उनके पंचगव्य के पान से मनुष्य तत्क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। उनकी पूंछ से गिरते जल को जो सिर पर धारण करता है वह धन्य हो जाता है। उनको प्रणाम करने वाला भी सभी तीर्थों का फल प्राप्त कर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही मन को भी एकाग्र करके हाथ जोड़े हुए मानव जो उन्हें प्रणाम करता है उसके भी पाप पूर्ण नष्ट हो जाते हैं। जो शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण की सेवा करता है, उन्हें तृप्त रखता है, यत्नपूर्वक प्रणाम करता है, वह पापों से शीघ्र मुक्त हो जाता है। विशुभ योग में अर्थात दिन रात और दिन का मान जब बराबर हो तब पवित्र होकर दूध का जब दान करता है उसका जन्म भर का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण पवित्र होकर प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणावर्त शंख हाथ में लेकर उससे सिर पर धारण करता है उसके जन्म भर के किए पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी मनुष्य का कर्तव्य कि पूर्व की ओर धारा बहाने वाली नदी में जाए और नाभि मात्र जल में खड़ा होकर स्नान करे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी तिथि के व्रत की मुक्ति और भुक्ति ये दोनों सुलभ हो जाते हैं। कलयुग के लोग गुरु मित्र और स्वामी के प्रति बैर रखने में तत्पर रहते हैं। कलयुग में धरणी कहती हैं, कलयुग में लोग अपने गुरु के, ब्राह्मण के, मित्र के और स्वामी के प्रति बैर रखने में तत्पर रहते हैं और पराई स्त्री से अनुचित संबंध करने में भी लोक परलोक का भय नहीं करते। ये तो बहुत अधिक देखने में आने लगा है। पर स्त्री गमन जो है एक बहुत महापाप है। इसके बाद उनने कहा है दूसरे की संपत्ति पर अधिकार करना ये भी महापाप है। अभक्ष को भक्षण कर लेना महापाप है। ब्राह्मण और देवता की निंदा करना बहुत महापाप है। कलयुग के लोग दंभिक और मर्यादाहीन मतलब अहंकारी और मर्यादाहीन, इनको मर्यादा का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। कुछ लोग तो अनीश्वरवादी तक हो जाते हैं और कुछ तो कहते हैं कि राम जी भी काल्पनिक है। अनीश्वर, ईश्वर से उनका कोई लेना देना नहीं। इसमें मनुष्य निंदित दान देने और अगम्य गमन में रुचि रखने वाले हो जाते हैं। विभो वे इनके अतिरिक्त भी अनेक पाप करते हो, उनका श्रेय कैसे हो। भगवान बराह ने कहा, भगवान विष्णु की सर्वोत्कृष्ट शक्ति ने कलयुग के नाना प्रकार के घोर पापों में रत मनुष्यों के कल्याण के लिए एकादशी रूप धारण किया था। इसके सभी मासों के दिनों में पक्षों में एकादशी को व्रत करना चाहिए, इससे मुक्ति सुलभ हो जाती है। एकादशी का व्रत भगवान कहते हैं जो करेगा उसको पाप कर नहीं छुएंगे। एकादशी को उपवास करना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। सोमवार, मंगलवार तथा पूर्व और उत्तर भाद्रपद नक्षत्रों के योग में एकादशी का महत्व कई करोड़ गुना बढ़ जाता है। भादों की मास में हजारों जन्म की शिवोपासना से प्राप्त होने वाली वैष्णवता विश्व में सर्वाधिक दुर्लभ वस्तु है। अतएव विद्वान पुरुष प्रयत्न पूर्वक विष्णु भक्त बनने की चेष्टा करे। इसके पाठ से दुख, स्वप्न और एवं सभी भय नष्ट हो जाते हैं। यमराज ने कहा, मुनि उत्तम व्रत के पालन सदा सत्पथ पर रहने वाली धरणी अब भगवान बराह की यह बात सुनी तो वे जगत प्रभु की विविध विधिवत आराधना करने में लीन हो गई। नारद जी कहते हैं, धर्मराज आप संपूर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। आपने दिव्य कथा कही है, यह धर्म से ओतप्रोत है। मैं अथा शीघ्र उन लोकों में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे आनंद की अनुभूति होती है। नचिकेता कहते हैं, विप्रो इस प्रकार कहकर नारद ने यमलोक से प्रस्थान किया। वे मुनिवर अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र विचरने में समर्थ हैं। जाते समय आकाश उनके तेज से प्रकाशित हो गया। वाह, मानो वे दूसरे सूर्य हों। धर्मराज धर्म पर विशेष आस्था रखते हैं। मुनि के जाने के बाद उन्होंने फिर बड़ी प्रसन्नता से मुझे प्रणाम किया और आदरपूर्वक सत्कार कर यह वचन कहे, सुब्रत अब आप भी यहाँ से पधार सकते हैं। उस समय शक्तिशाली धर्मराज की अंतरात्मा प्रसन्नता से भर चुकी थी। विप्रो मैंने
भी उन धर्मराज की उत्तमपुरी में देखी सुनी अपनी जानकारी को सभी बातें आप लोगों को सुना दी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन वे सभी ब्राह्मण तप को अपना धन मानते थे। नचिकेता की इन बातों को सुनकर उनके मन में प्रसन्नता छा गई, उनकी आंखों में आश्चर्य भर गया। कुछ मुनि विप्ररस ऐसे थे जिनकी देशांतर भ्रमण में विशेष रुचि थी। कुछ ब्राह्मण वन में निवास करने के आए थे, कुछ ब्राह्मण यायावर थे, कपोती वृत्ति के समर्थक थे। कितने ऐसे ब्राह्मण थे जिनके मुख से शुभ वाणी निकलती रहती थी। वाह, संपूर्ण प्राणियों पर दया करना कल्याणकर है। वे सभी बार बार नचिकेता को धन्यवाद दे रहे थे। उनमें से कुछ ब्राह्मण शील एवं उच्च वृत्ति वाले थे। कुछ महान तेजस्वी ब्राह्मणों ने काष्ठ वृत्ति को अपनाया था। सबकी विधियां छिन्न भिन्न थीं। कुछ लोग सदा आत्मचिंतन में व्यस्त रहते थे। कितने विप्रों ने मौन व्रत तथा जलाशय व्रतों को धारण कर लिया था। कुछ लोग ऊपर मुख करके सोते तथा कुछ ब्राह्मणों को मृग के समान इधर उधर स्वच्छंद विचरण करने का नियम था। कितने ब्राह्मण पंचाग्नि तपते थे, पत्ते का आहार करते थे। कुछ ब्राह्मण जीवन यात्रा में केवल जल और वायु पर अवलंबित थे। कुछ लोग शाक खा कर रहते थे। कुछ लोग घोर तपस्वी और ज्ञानी योगी थे। उनका यह कथन था कि जन्म लेने और मरने के अतिरिक्त संसार में अन्य कुछ बात ही नहीं है। जन्म लेना और फिर मरना, फिर बार बार इसको दोहराते रहते थे। उनके मन में सदा से भय बना रहता। अतः सावधान होकर उन उक्त नियमों का सदा पालन करते थे। उद्यालक कुमार नचिकेता में भी धर्म की प्रबलता थी। वाह, क्या बात है! इन तपस्वी व्यक्तियों को देखकर उनके मन में अपार हर्ष हुआ। फिर उनके द्वारा सदा धर्म का चिंतन होने लगा। मन का विषय अमित वेदार्थ शुद्ध स्वरूप श्री हरि और चिन्मय भगवद विग्रह रह गया। वाह, क्या बात है! उनके मन में शुद्ध स्वरूप श्री हरि तथा चिन्मय भगवद विग्रह रह गया। फिर तो धर्मात्मा नचिकेता सावधान होकर शुद्ध तपस्या के मार्ग पर आरूढ़ हो गए। राजन, इस उत्तम उपाख्यान के प्रभाव से भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसे जो सुनेगा अथवा सुनाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, ऐसा भगवान बाराह ने कहा। अब कल हम गोकर्णेश्वर का महात्मा कहेंगे मित्रों। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबसे प्रणाम करता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव।